कल रात जो है सॉरी मैं आपको वीडियो अपनी यूट्यूब के ऊपर अपडेट नहीं कर सका। मैं पूरा फॉलो कर रहा था ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा था, जो कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए थे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्स जो हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम है, उनको डिबंक करने की ज़रूरत है और उनके बारे में जो है सच्चाई जो है वो सबसे बारे आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे कि इसराइल पर ईरान ने कितने मिसाइल मारे और मिसाइल कौन से मारे। और ये भी कहा जाता है कि जी के ईरान का जो आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है वो भी जो है नाकाम हो गया। फिर ये भी सुनने में आया कि जी तकरीबन 8 नहीं तो 5 नहीं तो 10 मुख्तलिफ रिपोर्ट से कि जी उनके नेवल बेस पे जो अटैक हुआ है वहां पे उनकी जो F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी तबाह हो चुके हैं। तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है इस वक्त ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर फैली हुई है और मैं चाहूंगा कि एक एक करके सबसे पहले आप लोगों को जो है उनके बारे में फैक्ट्स बताऊं। सबसे पहली बात करेंगे, ईरान ने जो है मिसाइल मारे हैं 180 से लेके 200। अभी तकरीबन एक ऑफिशियल फिगर हमारे पास 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो मारे हैं ईरान ने इसराइल के ऊपर। और इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं क्योंकि ये हमें आगे इस सब चीजों को समझने के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगी। ईरान ने 3 घंटे पहले अटैक से 3 घंटे पहले जो है चाइना को और रूस को आगाह कर दिया था कि जी मैं इसराइल के ऊपर अटैक करने वाला हूं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन रशिया या चाइना ने प्रोवाइड करी यूएस को कि ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। तो 3 घंटे पहले जो है इसराइल जो है वो इन डिफेंस मोड पे जो है वो आ चुका था, ठीक है। अब ये चीज स्टैब्लिश हो गई है कि इसराइल को मालूम था कि बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं। अब बात करते हैं 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरान ने मारे हैं इसराइल के ऊपर, ख़वातीन और हज़रात। अब अगर आप सिंपल खुद भी गूगल करें कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और उसका नुकसान कितना होता है और उस पर कम से कम जो वॉर हेड जो कैरी किया जाता है वो जब गिरता है, वो जब फटता है तो उसका नुकसान कितना ज्यादा होता है, ये आप लोग गूगल करें, आप लोगों को अंदाजा होगा। अगर बेसिक से भी बेसिक की हम लोग बात करें ना तो 200 मीटर नहीं तो 250 मीटर, ये कम से कम वॉर हेड की जो है मैं बात कर रहा हूँ, उसका नुकसान होता है पूरे डायमीटर में, पूरे रेडियस के अंदर। और हमने जो रात को देखा है, जो कि आप लोग अपनी वीडियोस भी देख सकते हैं इस वक्त, अगर आप स्क्रीन के नीचे भी मैं वीडियो प्लेस करूंगा जो मिसाइल फट रहे हैं उनके, और यकीन करें ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पटाखे फट रहे हैं उनका वो जो और जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है, जितनी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है वो ये आई है कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज हुए थे वो कम से कम जो है ना किलो या 2.5 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल किया। हालांकि ये टनों में होता है, बैलिस्टिक मिसाइल इज केपेबल ऑफ कैरिंग टन्स ऑफ वॉर हेड्स, ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो इस्तेमाल किया है ईरान ने अगेंस्ट इसराइल, वो किलोज में किया, मतलब बहुत ही कम मिकदार में जो है उन्होंने किया, जिसकी वजह से जो बैलिस्टिक मिसाइल जाके गिरे हैं तो वो जितना उनको फटना चाहिए था, जितना नुकसान उनको पहुंचाना चाहिए था, वो नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बात तो ये स्टैब्लिश होगी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं उसका रेडियस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होना चाहिए, तो नुकसान क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने एक्सप्लोजिव्स कम यूज किए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज भी याद आती है कि जब बात से बात निकलती है, पाकिस्तान भी उस वक्त हाई अलर्ट पे था, क्योंकि आप लोगों को पता है ईरान एक दफा पाकिस्तान के साथ पहले मिस एडवेंचर कर चुका है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल है, जो उनके नाकिस टेक्नोलॉजी के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्या पहले भी वो शायद गलती से गिरा हो यहाँ पे या दोबारा भी ये गलती हो सकती है, उसने 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारा, पता लगे वो चेंज करके डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की जानिब आ जाए, तो पाकिस्तान भी जो है इसलिए हाई अलर्ट पे चला गया था क्योंकि उनकी जो नाकिस सिक्योरिटी है, नाकिस जो उनकी क्वालिटी है, तो उस पे ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान इसलिए जो है वो जो है रेड अलर्ट पे था, हाई अलर्ट के ऊपर गया हुआ था। अब बात सुने मेरी बात, ये थोड़ी समझने वाली बात है। 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं, लोकेशंस जो हैं, अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 180 मिसाइल जो है बैलिस्टिक मार दिया, लेकिन एक बंदा भी जो है नहीं इजरायली फौजी या कोई सिविलियन मरा है। इससे ज्यादा बंदे तो वो फलस्तीनी जो वो जिनको कह रहे हैं दहशतगर्दी, उन्होंने हथियार लेके वो इसराइल के अंदर जो गजा
तेल अवीव में जाके उन्होंने 9 बंदे उन्होंने मार दिए फायर करके सीधे सीधे, और आपने 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और आपने एक बंदा भी नहीं मारा, और आपने इंफॉर्मेशन भी पहले शेयर कर दी रशिया के साथ, उनके साथ। और पेजेस्कियान जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में था अभी जस्ट 25 ऑफ सितंबर को जाके वहां पे ये बयान दे रहा है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे से सैंक्शंस उठ जाएं, हम चाहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर थोड़ा सा हमारे साथ जो है ना ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो जाए, ताकि हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता काम कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बात की थी, ठीक है। अब ये चीज तो एस्टैब्लिश हो गई है कि ईरान को और इसराइल को, अमेरिका को, इन सब लोगों को मालूम था कि ये अटैक होने वाला है। और अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है, बिल्कुल बेशक हुआ है, तकरीबन 100 से 200 मिलियन डॉलर के जो है ना राउंड अबाउट जो है हम लोग ये एक फिगर कोट कर सकते हैं कि इसराइल को नुकसान हुआ है, और इतना ही, इससे कम थोड़ा सा है जो कि आपका ईरान ने जो मिसाइल मारे उसका जो खर्चा हुआ है। अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नुकसान हुआ है, आप अंदाजा लगा लें कि आपने 180 बम मारे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, आपकी नेवल बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बहुत सारी चीजें तबाह हुई हैं, आपके होटल तबाह हुए हैं, आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेजा हो गई हैं, लेकिन एक भी बंदा नहीं मरा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका ये मतलब है कि ये वाला अटैक भी एक पीआर स्टंट था, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा था, 2 माह से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। पहले उन्होंने हमास का बंदा मार दिया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह का बंदा मार दिया, फिर खamenei के ऊपर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी, खamenei साहब भी जो है बंकर में जाके छुप गए हाई अलर्ट के अंदर, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। तो ये प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा था ईरान के ऊपर कि उन्होंने रिएक्शन जो है उनके ऊपर लाजिम हो चुका था। और अब आप इसराइल की बात सुने जी, अगर ईरान ने हमारे ऊपर मजीद हमले किए तो हम जाके लेबनान या गजा पे हमले करेंगे। भाई तू, वो तेरा दुश्मन है, वो आपके ऊपर हमले कर रहा है। इट्स लाइक मैं अपने दोस्त को चपेड़ मारूं, दुश्मन को चपेड़ मारूं, और वो अपने आगे दुश्मन को चपेड़ मार दे कि भाई मैं ईरान से बदला लूंगा। तो ये थोड़ी सी ऑप्टिक्स है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात हो रही थी जी कि आयरन डोम है इसराइल का, कि जी वो नाकाम हो गया है। अब ये मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जो है ये समझने वाली बात है कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है बेसिकली वो बनाया गया है रॉकेट्स के लिए। वो जो रॉकेट्स फायर होते हैं उनके डिफेंस के लिए उसको बनाया गया है। वो रॉकेट्स को जो है काउंटर कर सकता है, लेकिन जो आयरन डोम सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है काउंटर नहीं कर सकता है। रॉकेट में और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क ये होता है कि रॉकेट जो है प्रोजेक्टाइल उसकी एक ही होती है और उसका कोई पता नहीं होता मैंने यहां से फायर किया, अब मुझे नहीं पता कि वो पिन ड्रॉप कहां पे जाके गिरेगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ये फर्क होता है कि आप जो है मनूवर कर सकते हैं और आप उसकी ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है आप उसकी क्या कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल और उसकी जो लोकेशन है आप उसको वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिफेंस हुआ है ये हुआ है जॉर्डन से, ये डिफेंस हुआ है इसराइल के अंदर जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स है वहां से और पे मौजूद हैं इसराइल के साथ, ये वहां पे और उन्होंने जो है इनको काउंटर डिफेंड किया है और जिसको हम लोग कहते हैं सीड एंड डीड। ठीक है जी, सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस होता है। ये दो सिस्टम होते हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने के लिए। एक और जो है खबर वो भी डिपेंड करना बहुत जरूरी है कि जी F-35 जो है स्टेल्थ तैयारे हैं जो कि ईरान ने जी उनके तबाह कर दिए नेवल बेस के ऊपर अटैक करके। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, इसराइल को 3 घंटे पहले पता था कि जी ईरान ने अटैक करना है और ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वॉर का, जंग का। जब भी कोई किसी के ऊपर हमला करता है उसको पता होता है कि भाई ये हमला होने वाला है, तो उसके जितने भी जेट्स होते हैं या उसके जितने भी एसेट्स होते हैं वो मूव हो जाते हैं। और इस यहाँ पे जो उसके F-35 जो उसके पास स्टेल्थ प्लेन्स थे, एयरक्राफ्ट थे, वो सारे के सारे एयरबोर्न थे। एक भी F-35 जो है तबाह नहीं हुआ है। और यहाँ पे आखिर के अंदर ये बात कहना मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है हमारे सहाफ़ी जो हैं स्पेशली PTI के जो हम कह सकते हैं मुंसलिक सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान कब रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए। और भाईजान वो जंग करना कोई आसान बात नहीं है। मुल्क में आप लोगों ने इतनी इंस्टेबिलिटी कॉज की हुई है, इतने डिवाइडेड आप लोग हैं और आप लोग कह रहे हैं कि इसराइल से जाके जंग कर लें। आप लोग कोई होश के नाखून लें, सबसे पहले अपने मुल्क के ऊपर काम करें, अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, पहले इंटरनली तो मजबूत हो जाएं। आप लोग यहाँ पे एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और यानी जाके इसराइल से जाके आप जो जंग कर लें। और इसराइल को जंग करने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 ये कहना या सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड वॉर 3 ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना इसराइल चाहता है, ना रशिया चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, ना इंडिया चाहता है। कोई भी मुल्क
आलमी जंग नहीं चाहता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और जो ये कह रहे हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को रिएक्ट करना चाहिए, तो आपको ये पीटीआई के सहाफियों को है, जब 2021 के अंदर इसराइल ने गजा पर अटैक किया था और वहां पे तकरीबन 250 से ज्यादा बंदा मार दिया था, उस वक्त भी बहुत अरसे तक ये जंग चली थी, तो आपके जो है जिहादी या उम्मत के लीडर ने ऐलान जंग क्यों नहीं किया इसराइल के खिलाफ? वो भी सिर्फ बयान ही देते रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बयान ही दे सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें और इसको हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ना किया करें। खुदारा पहले पाकिस्तान का सोच लें, और आपस की जो घर की लड़ाइयां हैं ना, ये आप इंटरनेशनल स्टेज पे ना लेके जाएं। जी हमारे तो लीडर बुज़दिल हैं, हमारे तो लीडर ये हैं, हमारे तो लीडर वो हैं। आपके लीडर ने जब ईरान से, चाहे वो गलती से आया था या उन्होंने जानबूझ के किसी के कहने के ऊपर जो है बलोचिस्तान पे मिसाइल मारा था, तो आपके लीडर ईरान के अंदर घुस के जाके उनको जवाब देकर आए थे। तो ये जरा चीजें याद रखें, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया।